आज आजादी को पूरे 77 बरस होने को है और हम सब आज स्वतंत्रता का स्वाद चख रहे हैं। इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की त्याग और बलिदान के कारण ही हम सब आज स्वतंत्र हैं। इस स्वतंत्रता के अवसर पर हम आप सब के लिए कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ ऐसा जिसे आप सब भी सुनना चाहेंगे, कुछ अनकही कहानियां जिन्हें इतिहास ने अगर भुलाया नहीं है तो कुछ खास स्थान भी नहीं दिया। आज हम ऐसा ही एक किस्सा आप सबके साथ साझा करेंगे। भारत योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए पुरुष से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीनी संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने वाली पहली महिला थी। इतिहासकार रोजी लिवलिन जोश लिखती हैं, हजरत महल बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आई थी। उनके पिता अंबर एक अफ्रीकी गुलाम थे और उनकी मां महर अफजा थी, जो कि अंबर की रखेल थी। वो लखनऊ के परीखाने संगीत स्कूल में संगीत सीखती थी, इसलिए उन्हें महक परी कहा जाने लगा था। अपनी प्रतिभा से या अच्छी शक्ल से या दोनों वजह से उन्होंने वाजिद अली शाह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और वाजिद अली शाह ने मुता के द्वारा हजरत महल को अपनी अस्थायी पत्नी बना लिया था। वर्ष 1845 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से उनका रुतबा बढ़ गया और उन्हें महल का दर्जा दिया गया। लेकिन 1850 में भाग्य ने हजरत महल पर मुस्कुराना बंद कर दिया। वाजिद अली शाह ने न सिर्फ उन्हें तलाक दे दिया बल्कि उन्हें अपने हरम से भी हटा दिया। रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब अ बेगम एंड द रानी हजरत महल एंड लक्ष्मीबाई इन 1857 में लिखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जब वाजिद अली शाह को लखनऊ से अंग्रेजों ने निकालकर कोलकाता भेजा तो उनके दल में हजरत महल नहीं थी। अब वो बेगम नहीं रह गई थी, लेकिन जब उनका बेटा नवाब और मुगल बादशाह का वली यानी गवर्नर बन गया तो उन्हें वापस अपने आप बेगम का खिताब दोबारा मिल गया। वो न सिर्फ विद्रोहियों बल्कि आम लोगों की नेता बन गई थी, जिनके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को राजगद्दी पर बिठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 3 जुलाई 1857 को हजरत महल ने लखनऊ के कैसर बाग महल के बाग में चांदी वाली बारादरी की तरफ से एक बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस का मकसद था 14 साल के बिरजिस कद्र को अवध का नया नवाब घोषित करना। रोजी लिवलिन जोश अपनी किताब द ग्रेट अपराइजिंग इन इंडिया अनटोल्ड स्टोरीज इंडियन एंड ब्रिटिश में लिखती हैं, अंग्रेजों का मानना था कि उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले सिर्फ सांकेतिक जुलूस में भाग ले रहे थे, जबकि ये सच नहीं था। ये एक गंभीर घड़ी थी जिसने अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने के बाद दरकिनार कर दिए गए समूह के नेताओं को एक साथ आने का मौका दिया था। वो छिन गए राज्य को दोबारा हासिल करने के फिराक में थे। 7 जुलाई 1857 ईस्वी को हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उतर गईं। वे एक कुशल रणनीतिकार थीं, जिनके अंदर एक सैन्य एवं युद्ध कौशल समेत कई गुण विद्यमान थे। उन्होंने अंग्रेजों के चंगुल से अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से वीरता के साथ डट कर मुकाबला किया था। सन 1857 ईस्वी में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हित दिलकुशा में हुई लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलोना, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच आदि क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराकर लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने साथ दिया था। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले नाना साहिब ने भी उनका साथ दिया था। वहीं राजा जयलाल और राजा मानसिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल के साथ खड़े थे। इस लड़ाई में हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और हथियार के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिए और लखनऊ और अवध के ज्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। इस हार के बाद वे अवध के देहातों में जाकर लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रहीं। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इस दौरान उन्होंने नाना साहेब और फैजाबाद के मौलवी के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं और अवध के अवाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया था।
बेगम हजरत महल ने ही सबसे पहले अंग्रेजों पर मुस्लिम और हिंदुओं के धर्म में फूट और नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था। अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमद शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हजरत महल बिल्कुल अकेले पड़ गई थीं और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वहीं उस समय अंग्रेजों ने बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया था। हालात काफी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती थी कि वे अंग्रेजों की बंदी बनी, इसलिए वे अपने बेटे के साथ नेपाल चली गईं। नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर भी उनकी साहस और स्वाभिमान से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने हजरत महल को नेपाल में ही शरण दे दी। यहाँ पर वे अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी और यहीं उन्होंने 1879 में अपनी आखिरी सांस ली। काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के 100 को दफना दिया गया। वो 1857 की आजादी की पहली लड़ाई की अकेली नेता थी जिन्हें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। अंग्रेजों से बराबरी की टक्कर लेने वाली इस महिला को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसकी शायद वो हकदार थी। महारानी विक्टोरिया के गद्दी पर बैठने के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर बेगम के बेटे बिरजेश कद्र को माफी दे दी गई। वो भारत लौटकर कोलकाता में रहने लगे, जहां 14 अगस्त 1893 को उनकी मौत हो गई। बेगम हजरत महल के बारे में आप सबने सुना और उनके संघर्ष गाथा के बारे में जाना। अब आप सब हमें ये बताएं कि क्या आज से पहले आप इनके बारे में जानते थे या नहीं, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही लगातार 15 अगस्त तक हमारे साथ बने रहें। हम हर दिन कुछ नया, कुछ ऐसा जो दुनिया की आंखों से ओझल हो, वो अनकही किस्सा आप सबके सामने लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।